स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, सिलेक्शन ऑफ फ्यूज़ मटेरियल्स। मतलब हम हमारे घर पे या इंडस्ट्री में या शॉप पे या कहीं भी जब हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं तो फ्यूज़ का यूज़ करने में हम कौन कौन से मटेरियल्स का उपयोग करते हैं, फ्यूज़ के मटेरियल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, फ्यूज़ के मटेरियल्स के क्या क्या गुण होने चाहिए, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ इज़ द चीपेस्ट एंड सिंपलेस्ट सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट द सर्किट्स फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर करंट। सर्किट को ओवर करंट से बचाने के लिए फ्यूज़ जो है वो सबसे सस्ता और सबसे सिंपल तरीका है। जो फ्यूज़ है हमारा, ये जनरली बनता है हमारा अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन का मिश्रण से हमारा फ्यूज़ का मटेरियल बनता है। छोटे करंट रेटिंग वाले फ्यूज़ के लिए, जिनका करंट हमारा 10 एम्पियर, अगर किसी सर्किट में हमारा करंट 10 एम्पियर से नीचे है तो हम लेड और टिन के अलॉय का फ्यूज़ बनाएंगे, जिसमें लेड की मात्रा होगी 37% और टिन की मात्रा हमारी होगी 63%। अगर हमारे सर्किट में करंट 10 एम्पियर से ऊपर गुजर रहा है तो हम जनरली कॉपर का फ्यूज़ लगाते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखें, फ्यूज़ बनाने के लिए सबसे बढ़िया जो मटेरियल है वो हमारा है सिल्वर, चांदी। परंतु चांदी थोड़ी महंगी आती है, इसलिए हम लोग जनरली चांदी का फ्यूज़ नहीं लगाते। बाकी चांदी का फ्यूज़ सबसे बेस्ट फ्यूज़ है किसी भी सर्किट में लगाने के लिए। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक है, हम फ्यूज़ मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देखें, जब भी आप कोई फ्यूज़ मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि इट शुड नॉट डिटेरिएट व्हेन यूज्ड इन ड्राई एयर। डिटेरिएशन का मतलब होता है ख़राब होना। जब भी हम फ्यूज़ को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, वातावरण के कारण वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी प्रॉपर्टीज़ में कहलाती है, फ्यूज़ शुड नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ स्टूडेंट आप ध्यान दें, फ्यूज़ का जो मटेरियल है, फ्यूज़ के मटेरियल का ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। होता क्या है स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे हमारे घर पे जो फ्यूज़ लगते हैं, किट कैट फ्यूज़ जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे जनरली फ्यूज़ खुले होते हैं। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि फ्यूज़ की वायर से जब तक हमारा सर्किट ऑन है, फ्यूज़ की वायर से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहेगा। करंट फ्लो होने के कारण फ्यूज़ की वायर गर्म होती रहेगी और इस गर्म वाली फ्यूज़ की वायर को एटमॉस्फेरिक जो ठंडी एयर है वो इसको टच करती रहती है। तो उसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्यूज़ का ऑक्सीकरण हो जाता है। धीरे धीरे, अगर आपने जैसे फ्यूज़, कॉपर का फ्यूज़ काम में लिया है तो आप नोट करेंगे उसके ऊपर धीरे धीरे एक हरे रंग की कोटिंग जमती जाती है, वो कहलाता है फ्यूज़ का ऑक्सीकरण। तो फ्यूज़ का मटेरियल सेलेक्ट ऐसे करेंगे कि उसका ऑक्सीकरण नहीं हो। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको कि सबसे बढ़िया हमारा जो फ्यूज़ के लिए मटेरियल है वो है हमारा सिल्वर, क्योंकि जो सिल्वर का ऑक्साइड होता है वो हमारा होता है अनस्टेबल। सिल्वर का ऑक्सीकरण होता रहेगा और क्योंकि इसका ऑक्साइड अनस्टेबल होता है, इसलिए ऑक्सीजन का सिल्वर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सिल्वर का फ्यूज़ सालों साल तक बिना ख़राब हुए हमारा यूज़ आता रहेगा, उपयोग में आता रहेगा। परंतु प्रॉब्लम वही है, सिल्वर हमारा महंगा है, इसलिए जनरली हम सिल्वर का फ्यूज़ काम में नहीं लेते। थर्ड स्टूडेंट, हमारी प्रॉपर्टी आएगी, द फ्यूज़ मटेरियल शुड हैव लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। हम लोग स्टूडेंट्स जानते हैं कि अगर किसी भी धातु को हम गर्म करें तो गर्म होने के बाद में वो धातु फैलती है। स्टूडेंट्स, फ्यूज़ के अंदर जो फ्यूज़ की वायर है, इसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहता है। करंट फ्लो होने के कारण H=I²RT के कारण जो गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी के कारण फ्यूज़ की वायर का धीरे धीरे एक्सपेंशन होता रहता है। और परंतु होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम सर्किट को ऑफ करते हैं तो फ्यूज़ की वायर में करंट का फ्लो रुकता है, तो धीरे धीरे फ्यूज़ की वायर ठंडा होना स्टार्ट होती है। तो स्टूडेंट, जितना फ्यूज़ की वायर का एक्सपेंशन होता है उतना इसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो क्या होता है, धीरे धीरे स्टूडेंट्स फ्यूज़ की वायर लंबी होती जाती है, इसकी लेंथ बढ़ती जाती है और जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला R = ρ L/A।
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर फ्यूज़ की वायर लंबी होती जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वायर पतली होती जाएगी और एक समय के आने के बाद में फ्यूज़ की वायर टूट जाएगी। तो होता क्या स्टूडेंट्स, जो फ्यूज़ है इसका वायर का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वो गर्म होने के बाद भी उसमें बहुत ज़्यादा फैलाव ना हो। फ्यूज़ मटेरियल शुड हैव लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट हमारा ये है, द फ्यूज मटेरियल शुड हैव गुड कंडक्टिविटी, दैट इज इट शुड अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट वेरी इजीली। जो फ्यूज़ का मटेरियल है हमारा, फ्यूज़ जनरली हम लोग कॉपर का बनाते हैं, या मैंने बताया आपको लेड और टिन के अलॉय का बनाओगे या सिल्वर का बनाओगे, तो जो भी फ्यूज़ का मटेरियल है उसका कंडक्टिविटी, उसकी चालकता बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सिल्वर जो है आपका है, सिल्वर की चालकता बेस्ट होती है, परंतु सिल्वर कॉस्टली होता है, इसलिए हम जनरली सिल्वर को यूज़ नहीं करते, हम लोग कॉपर को यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर की चालकता भी सिल्वर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। तो फ्यूज़ का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसकी चालकता काफ़ी ज़्यादा हो। फिफ्थ स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी है, शुड हैव हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन। किसी भी कंडीशन पे फ्यूज़ के ऊपर जंग नहीं लगना चाहिए। फ्यूज़ की वायर के ऊपर अगर मान लो मॉइस्चर टच कर जाए, या कहीं आपका केमिकल फैक्ट्री में आपका फ्यूज़ का वायर काम आ रहा है, तो उसके ऊपर किसी भी कारण से कोरोजन उसका नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जंग नहीं लगना चाहिए। सिक्स प्रॉपर्टी स्टूडेंट है, शुड बी डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि पतली पतली वायर्स बनाना पॉसिबल हो। जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ का मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उससे मैं पतली पतली वायर्स में उसको मैं डिज़ाइन करना मेरे लिए संभव हो। जैसे कि आप जानते हैं कॉपर की भी पतली पतली वायर्स हम बनाते हैं, सिल्वर की भी हम पतली पतली वायर्स बनाते हैं। तो फ्यूज़ मटेरियल शुड बी डक्टाइल। सेवन्थ स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी है, फ्यूज़ मटेरियल शुड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड शुड बी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। जो फ्यूज़ का तार है उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब जर्क्स लगने के कारण या झटके लगने के कारण फ्यूज़ की वायर टूट ना जाए। इट शुड बी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग। आठवीं स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी है, इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। नेचुरली जो फ्यूज़ का मटेरियल होगा वो बहुत सस्ता होना चाहिए और उसकी उपलब्धता बहुत आसान होनी चाहिए, ताकि मेरे को उसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। नाइन्थ स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टी है, इट शुड हैव नो मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज़ है उसका मटेरियल जो होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अगर फ्यूज़ में से करंट उसकी लिमिट से ऊपर गुजर जाए तो फ्यूज़ एकदम से पिघल जाना चाहिए। इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। देन स्टूडेंट हमने लिखा है कि फ्यूज़ शुड हैव लो रेजिस्टेंस। जो फ्यूज़ है उसका जो मटेरियल होता है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होना चाहिए, ताकि वो करंट को आसानी से अपने में से गुजार दे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फ्यूज़ के मटेरियल को सिलेक्ट करते टाइम हमें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम हमारे सर्किट के लिए एक प्रॉपर वैल्यू, एक प्रॉपर मटेरियल का फ्यूज़ सेलेक्ट करें, और जिसके कारण हमारे सर्किट का प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाए। थैंक यू। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद। थैंक यू।